नमस्ते, राम राम। कैसे हो आप सब? देश में मेरे बहुत से भाई बहन ये सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे हैं और अलग अलग टॉपिक्स पे रील्स बना रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। बहुत सारे लोग देख रहे हैं और बहुत सारे लोग बना रहे हैं, वेरी गुड। हम एक दूसरे के संपर्क में बड़ी इजीली आ रहे हैं अपने घर बैठे बैठे, इतनी गर्मी हो रही है तो भी। दोस्तों, यह बताते हुए बहुत आपको खुशी हो रही है कि अपना देश जो है ना, जो हजारों सालों तक हम गुलामी में और इसमें हमने समय गुजारा है, जो हमारे सनातन धर्म ने अन्याय सहे है ना, वो शायद किसी धर्म ने नहीं सहे होंगे। बहुत लंबे समय तक किसी ने कुछ किया, कोई मुस्लिम आ गए, कोई अंग्रेज आ गए, कोई पुर्तगीज आ गए, कोई ने वगैरह वगैरह बहुत। आज भी कुछ मेरे भाई बहन ऐसे हैं देश में जो धर्म का नाम लेके सनातन धर्म को मतलब बदनाम सा करते हैं, आस्था को बहुत ठेस पहुंचाते हैं। जैसे आज एक छोरी का वीडियो देखे हमने, धागा काट के कहता है मेरी सेल्फी में डिस्टर्ब कर रहा। भाई फेमस होना तो मैं इतने तरीके बता दूं ना भाई, राम तक फेमस होएगी भाई, तेरे मुंह बोले भाई हैं, इनकी तीसरी कलाई बजाएगा, राखी बांध तो एन फेमस हो जाएगी, और भी बहुत सारे चक्कर हैं। मतलब बात है, हम ऐसी चीजें कह सकते हैं, लेकिन भाई मेरे भाई बहनों, आप ये फालतू की चीजों में खासकर ये धर्म को बदनाम मत करो, क्योंकि यार धर्म जो है नहीं, सनातन धर्म अपने देश के लिए नहीं, ये पूरे संसार के लिए एक आइडियोलॉजी है। सनातन धर्म में वाह चीजें हैं जो आज भी जिनके जवाब किसी लोगों के पास है नहीं। ये बड़े बड़े साइंटिस्ट अमेरिका वगैरह के, ये भी उनमें से चीजें निकाल के, हमारे वेद पुराण ये चीज निकाल के उनमें से शोध करते हैं, ये फिर वही चीजें हमारे बीच में ले आते हैं। ये हमारा तो मोह भंग कर रहे हैं और ये खुद उसकी अंदर से स्टडी करके हमारे को नई नई चीजें लॉन्च करते हैं या अपना आविष्कार करते हैं। यह चीज आपको भी पता है और मुझे भी पता है, इससे भी ज्यादा शायद आपको पता हो। बाकी सारे धर्म सनातन धर्म के बाद के हैं। मेरा तो मानना यह है कि भाई हिंदू धर्म भी उसके बाद का ही है। सनातन धर्म से जोड़ सकते हैं हम हिंदू धर्म को, लेकिन सनातन धर्म तो अपने आप में एक पुरानी, जो उस समय में हमारे बुजुर्ग जिया करते थे, बहुत पुराने समय में, पूरा सच्चा सादा जीवन, वह सनातन धर्म है। उसके बाद में दूसरे धर्म आए गए। कुदरत परिवार का उद्देश्य क्या आप जानते हैं भाई क्या है? क्योंकि आज का लाइफस्टाइल आधुनिक हो गया है, खान पान आधुनिक हो गया है, तो जो हमारे जीवन में जो धर्म था नहीं, धर्म अपने को जीना सिखाता है, तो उस धर्म के अंदर कुछ पॉइंट जो है, कुछ चीजें हमने वक्त के अकॉर्डिंग चेंज करनी पड़ेगी, और उसी के अकॉर्डिंग ये धर्म भी बने हैं। वैसे जो हिंदू मुस्लिम सिख ये बने हैं, लेकिन जो बेस धर्म है सनातन धर्म ही है। और मैं आज भी भाई इसी बात को कहता हूँ कि बेस धर्म इसी नहीं रखो आप सनातन धर्म का, और कुछ चीजें आप नेचुरली चेंज करो। नेचुरली जैसे हमने बनाया कुदरत परिवार, भाई नेचर ने वक्त के हिसाब से बहुत सारे चेंजेस करता है। भाई नेचर का विरोध कैसे कर दोगे आप? आज मान लो हम सिखाते हैं किसी को भाई कंट्रोल में रहो, ऐसा सादा और सती सावित्री, मतलब इस तरीके का जीवन जियो। यार सोशल मीडिया का आप कल्चर देख रहे हो, अरे कुछ इनमें कुछ नियम चेंज करने की जरूरत नहीं है, कुछ अपनी इच्छाओं पे निर्धारित करने की जरूरत नहीं है, कुछ इस चीज को थोड़ा सा खुलापन छोड़ने की जरूरत नहीं है। कुछ नियम ऐसे नहीं बना सकते भाई आप अपनी जिंदगी जियो लेकिन अपने माँ बाप की हमेशा सेवा करते रहो, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ ऐसी जिंदगी जियो लेकिन अपने पति और पत्नी के साथ में आपको लाइफ टाइम तक, टिल द एंड ऑफ लाइफ जीवन जीना है। कुछ ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ऐसी मान्यताएं चेंज करो आप, क्योंकि आज का बालक हम सोचें कि कोई लड़का लड़की आपके अकॉर्डिंग जीवन जिएगा, धर्म के अकॉर्डिंग, यार मत करो, उसको दबाओ मत तुम। आज के सिस्टम के समय के हिसाब से नहीं है, संभव नहीं है। कोई कुछ कह रहा तो विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। इस विरोधाभास को और बढ़ावा दे के हमारे को लड़वा दिया जाता है। कोई हिंदू मुसलमान के उस पर लड़ता, अरे यार मतलब बोल के तो परेशानी हो गया, आप सब लोग देखते हो हम लड़ते ही हैं खाम ना खाई की चीजों में। जो डेली के हमारे नॉर्मल विवाद के कारण है, अगर हम थोड़ा सा भी चेंज करेंगे, ये जो डेली विवाद की चीजें हैं ना, ये हट जाएंगी हमारे जीवन में से, और फिर जो विवाद होने चाहिए नहीं उस पॉइंट पर आएंगे। विवाद होने चाहिए कि हमारे को मूर्ख बना के ये देश के बागड़ बिल्ले हैं जो हमारा सारा माल ही हड़प कर गए हैं, इन्हें सब कुछ बेच खाया हमारे देश का। आज कोई बचाने की कोशिश करता है, उसको भी नहीं खतरा है कि भाई मैं ज्यादा अगर जनता की तरफ गया तो मेरे को मरवा ही देंगे, इसलिए वह उधर का भी ध्यान रखता है और जनता की तरफ भी देखता रहता है। इसलिए उसको दोमुही जिंदगी जीनी पड़ती है, और दोमुही जिंदगी में एक आदमी सही तरीके से काम ही नहीं कर पाता है। एक आदमी सही तरीके से काम ही जब कर पाएगा जब उसको बहुत सारे लोग इस चीज को समझेंगे और उसमें आस्था होगी। इसलिए हमने आस्था का ये एक प्लेटफॉर्म भी बनाया। भाई अपनी जो बेसिक चीजें हैं इसमें उलझन के कारण आप कम से कम कर दो, उसके बाद में आप लाइव देखो। और मैं कहता हूँ ये बागड़ बिल्ले, पुराने बागड़ बिल्ले देख रहे हो आप, इन्होंने हमारे को लूट के ऐसा बहुत कुछ साम्राज्य खड़ा किया है, और हमने जो कुदरत परिवार बनाया, अभी अच्छे
व्यवहारिक लोग हैं जो, ठीक है, अपनी जिंदगी नॉर्मल जी रहे हैं, इनको भाई परेशान नहीं होने देना। हम क्या कर सकते हैं, हम अपने लेवल से धीरे धीरे करके जो हमारे से बनता है, अपने कामकाज भी कर रहे हैं, अपनी जिंदगी भी जी रहे हैं, उसके बाद भी वो करने की हमारी इच्छा और कर रहे हैं। एक वक्त ऐसा आएगा जो ये बागड़ बिल्ले है ना, मतलब जैसे चींटियां एक बहुत बड़े खाने के ढेर को मतलब वो धीरे धीरे करके खत्म कर देती हैं, ऐसे हम जो कुदरत परिवार के लोग हैं ना, ये हमारे को लूट लूट के जिन्होंने जो साम्राज्य बनाया, इनकी ईंट उठा के हम सबको एक एक करके दे देंगे, ठीक है, अपने खुद ही ले जाएंगे उठा उठा के, और ये साम्राज्य इनका जीरो हो जाएगा। जिस दिन देश की जनता ने ये कांड कर दिया, तो उस समय से ये जो करप्ट लोग हैं, बेईमान लोग हैं, ये हमारे को मूर्ख बनाने वाले लोग हैं, ये बाहर के विदेशी एजेंटों के जो लोग हैं, हमारे को झूठ झूठ बोल के और गड़बड़ कर जाते हैं, ये गड़बड़ करने से पहले 10 बार सोचेंगे। मैंने एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखा, उस वीडियो में जो कोई सैंक्शन नहीं है, कोई वह जाम नहीं था, और उसके लाखों व्यूज आए हुए थे, और अच्छा खासा चैनल है वो। उस चैनल पे उसने बंदे ने चाचा नेहरू के बारे में पता क्या किया भी, चाचा नेहरू और माउंट बैटन की घरवाली, यहाँ जिस दिन देश में कत्लेआम मच रहा था नहीं, उस दिन यहाँ एक नई मूवी सेमी न्यूड मूवी चल रही थी, उस समय वो लॉन्च हुई थी, और ये वो लोग देख रहे थे, और यहाँ पे हमारे आसपास में इधर बांग्लादेश बॉर्डर पे, इधर पाकिस्तान बॉर्डर पे कत्लेआम मच रहा था। और ये बात अगर सच है ना, तो भाई साहब मतलब अपने नेताओं का और पुराने समय के समाज सेवियों का, देश सेवकों का अंदाजा लगा लो आप, और आज हम किसको मान रहे हैं और हमने किसको मानना चाहिए था, अंदाजा लगा लो आप। कथा बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं तो इस चीज़ को यहाँ पे थोड़ा सा विराम देते हुए मैं कहता हूँ भाई, अपने जो सोच का दायरा है थोड़ा सा बड़ा करो, अपने बुद्धि का विकास थोड़ा और फैला ले उसको, फिर हम वही करेंगे जो हमको करना चाहिए। अभी हम छोटी चीज़ों में उलझे हुए हैं, फिर हम बड़ी चीज़ों में इंटरेस्ट लेंगे, राइट सर। और इसीलिए हम कहते हैं, एक आम आदमी की बोली है ये, क्योंकि बड़े बड़े विशेषज्ञ लोग तो हमको कुछ कुछ बोल के समझा देते हैं भाई, ये ऐसा है, वे ऐसा, वो ऐसी ऐसी भाषा बोलेंगे, हमारे तो पल्ले भी नहीं पड़ती है। जैसे कोई म्यूजिक इंडस्ट्री का विशेषज्ञ है, जैसे कोई डॉक्टर साहब हैं, जैसे कोई राजनीतिज्ञ है, जैसे कोई वकील साहब, ऐसी ऐसी धाराएं, ऐसी ऐसी चीजें गिनाएंगे, आम आदमी के पल्ले नहीं पड़ती है। तो फिर हमने मतलब कुदरत परिवार ही बनाना पड़ा भाई, आम आदमी के लिए कौन है इस देश में, तो विशेषज्ञों के सहयोग से, आम आदमियों के सपोर्ट से हम देश में एक ऐसा परिवार बना देंगे कि जो हर बात की गहराई को समझेगा, ठीक है, और साधारण भाषा में, ताकि उसको समझा सके हम वो कार्य करने जा रहे हैं। क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य यही है भाई, खाने पीने और जीने के लिए क्या चाहिए, 2 रोटी और थोड़ी इज्जत, बाकी उसको सहारा होना चाहिए, सपोर्ट होना चाहिए भाई, मुसीबत के समय कोई हमारे काम आ जाएगा, उसके लिए अपना कुदरत परिवार है। फिर बाकी देश का जो राजनीति के जो इच्छा शक्ति है वह थोड़ी सी चेंज हो रही है, देशभक्ति टाइप ज़्यादा हो गए हैं वो, तो इसलिए हम भी थोड़े सा आसान भी था, और इसलिए देश और समाज के लिए कार्य कर रहे हैं। आपको सपोर्ट करते रहना बस। और व्यूज़ के लिए कुदरत परिवार का ये जो चैनल है, जैसे मैं बोलता रहता हूँ, ऐसे गिरने के लिए मेरे पास भी बहुत सारे तरीके, बहुत आइडियाज़ आते हैं, लेकिन फिर वही बात है, गिर के और इस तरह की चीज़ें कर करके और हमने फिर आगे बढ़े, फिर फायदा क्या। तो ये सोशल मीडिया तो एक बहुत बढ़िया जरिया एक दूसरे तक बात पहुँचाने का, हमने इसका सहारा लिया है अच्छे लोगों को एक साथ लेके आने का। और ये जो गलत चीज़ें ट्रेंड कर रही है ना, तो जिसने जो करना हो तो करेगा ही, लेकिन बढ़ाना किसके हाथ में है, सपोर्ट करना किसके हाथ में है, ये तो हमारे हाथ में ना। दैट्स ऑल। अच्छे को अच्छा, बुरे को बुरा, जो हम चाहते हैं वो कर लेंगे। अभी क्या होता है, वो लोग जैसा चाहते हैं हमें वैसा बना देते हैं, लेकिन होना तो वो चाहिए जो हम चाहते हैं वो भी वही करें। अरे एक सेलिब्रिटी हम बना देते हैं, लाइक करेंगे, जो भी है उसको अच्छा अच्छा मानेंगे। एक समय ऐसा आता है वो सेलिब्रिटी हमारे बीच में से जाता है हमारे सहयोग से, और फिर हमारे बीच में आने के लिए पैसा लेता है, हमारे से लेता है। होना क्या चाहिए भाई, हमने तेरे को बनाया, आगे बड़ा बनाया, तू जो उद्योगपति हैं, जो वगैरह बड़े बड़े लोग हमारा खून चूस चूस के जो बनाए हुए हैं, उनसे तू कैसे ना कैसे ले, हमारे सहयोग से सेलिब्रिटी बन गया भाई, तो वहां से और हमारे को दे, गरीबों को कुछ हिस्सा गरीबों को दे जो तेरे को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन ये जाएंगे बैठेंगे वहीं की गोद में बैठ जाएंगे, यही बड़े बन जाते हैं। जो शाहरुख खान देखो कितना गरीब सा था, ये वही बड़ा बन गया और वही देश का मतलब बॉस बन रहा है, उसने भी देश के लोग चाह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पे कुछ ट्रेंड उल्टे सुलटे भी हैं, और ये हमारे हाथ में, हम किस तरह चेंज करेंगे। और मैं जो कुछ बात कहूँ अभी कल्ले के कहें से तो कुछ होता ही नहीं है, बहुत सारे लोग सपोर्ट करने चाहिए, तो सही बात को, गलत बात को हम चर्चा के दौरान सही कर सकते हैं। और 24 आवर इस पर काम करने वाले एक टीम चाहिए अपने को, अलग अलग चीज़ें जिसको आती हो, किसी को कंप्यूटर आता हो, किसी को बोलना आता हो, किसी को कैमरा चलाना आता हो, किसी को सोसाइटी की पूछ परख हो, किसी को किसी को मेडिकल का ज्ञान हो, किसी को आयुर्वेदिक का ज्ञान हो, किसी को वो क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का ज्ञान हो, ऐसा वैसा।
तो साथियों आज के लिए तो इतना, जिसके पास जितनी नॉलेज है और कुदरत इंडिया में इंटरेस्टेड है संपर्क कीजिए, ताकि हम इस देश के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए एक बेहतरीन फैमिली का निर्माण कर पाएँ। और एक फैमिली मजबूत होगी तो उसका हर सदस्य सुरक्षित रहेगा। तो सुरक्षा और इज्जत, 2 वक्त की रोटी, फिर तो आसान हो जाएंगी ना चीज़ें। साथियों ज्वाइन कुदरत परिवार, मेरा देश मेरा घर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय कुदरत।